बिहार का चुनाव पूरा दिल्ली का गेम बदल कर रख सकता है। अगर ऐसा होता है तो मोदी जी ये कहते हुए दिखाई देंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। बिहार की जनता इस बार अपना सीएम किसको चुनने वाली है। एक ऐसा टाइम था जो बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिली थी। 300 सीट्स। ये इतना सीट थी कि बीजेपी के सेंटर के अंदर इतना सीट कभी नहीं मिली थी। बताना जरूरी है, ये बीजेपी का जो खबर है, बीजेपी का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। इसके बाद फिर से एक बार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इसका असर यह होता है कि 10 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार की और बीजेपी के गठबंधन सरकार बिहार में बनती है। सुबह 10 बजे वो शपथ ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दी। मोदी ने उनको बधाई भी दे दी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने तो उनके शपथ में भी चले गए। अमित शाह भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जिसके बाद बीजेपी अपना गेम खेलना शुरू करती है और बीजेपी को ये पता लग गया था कि बिहार में चुनाव जीतना कितना आसान है, क्योंकि बिहार की आधे ज्यादा जनता धर्म जाति पर वोट देती है। हार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल, BIHAR, ये ताकत है बिहार। और भारत के व्हाट्सएप मीडिया और गोदी मीडिया भी अपना काम बहुत खूब तरीके से कर रही थी। बीजेपी की स्थिति को सुधारना और कांग्रेस की स्थिति को मिट्टी में मिलाना। Go to Bihar and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. केरल कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। और राहुल गांधी की ऐसा हालत हो चुकी थी कि कहीं भी अपना भाषण देते थे और भाषण में कई प्रकार की कमी चलते हुए उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकालो। और सबसे बड़ा कारण यही था कि आज तक बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और वही दूसरी तरफ बिहार में कुछ पार्टी मिलकर नीतीश कुमार को सीएम बनाते हैं। डेवलपमेंट और इनोवेशन के नाम पर फिर से वही टूटे फूटे सड़कें, और बिहार का जनता आज भी बेरोजगार है। आपने बिहार की तो वीडियो देखी होगी जब बिहार के एक प्रधान से पूछा जाता है गांव में सड़कें क्यों नहीं बना रहे हैं। उस पर प्रधान जी कहते हैं रोड नहीं है। ऐसा देखिए, आजकल का जो लड़का सब है, बच्चा सब है, ये लोग मोटरसाइकिल लेता है और हन ले चल जाता है, एकदम एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आजकल का बच्चा माँ बाप के हाथ से बाहर है एकदम, इसीलिए हम अपने गांव में रोडवे नहीं बनाए। और सीएम यही काम नीतीश कुमार का है। चुनाव से पहले एक दो काम ऐसा कर देना जिसे जनता को लगे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट रियलिटी आप और हम जानते हैं कितनी सच्चाई है इन बातों में। और हाल ही में बिहार में इसी प्रकार से मेट्रो शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ सड़कें ऐसे थी जो कुछ पहले बनी ही नहीं थी, अब उन्हें ऐसा कर दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया। नीतीश कुमार के द्वारा बताई गई ये बातें सिर्फ सपनों का राज है, और आज भी रियलिटी ये है। ग्राउंड लेवल पर इसका कोई सेफ्टी नहीं है, हमें निकलने पे खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। डर लगता है? हाँ, और लगता है। अभी भी अलाउ नहीं है हम लोग को घर से ज्यादा टाइम के लिए बाहर जाना। 5 बजे तक हार्डली 6 बजे तक जा घर। आपने तो ये सुना होगा कि बिहार में शराब बैन है और बिहार में कोई भी शराब नहीं पी सकता, लेकिन बिहार में फिर भी शराब मिल रही है और बिहार के आदमी शराब पी रहे हैं। तो बंद है यहाँ, शराब बंद है ना बिहार में। हाँ, आपको कैसे मिल गई? भाई और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुरक्षा बहुत ज्यादा है, बिहार में लड़कियां किसी भी टाइम कहीं भी घूम सकती हैं। देखा जाए तो कोई सेफ्टी नहीं है, हमें निकलने पे खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। डर लगता है? हाँ, और लगता है। अभी भी अलाउ नहीं है हम लोग को घर से ज्यादा टाइम के लिए बाहर जाना। 5 बजे तक हार्डली 6 बजे तक जा घर, अंधेरा होने से पहले। आपने तो ये सुना होगा एक अच्छा नेता वही बन सकता है जबकि वो गरीबों की परेशानी को समझे और गरीबों की परेशानियों को दूर करे, लेकिन बिहार में इसका उल्टा है। बिहार में चुनाव के समय पैसा बांटा जाता है। और एक दूसरे को अनपढ़ और मैट्रिक सेल्स तक भी कहा जा रहा है। यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं भाई, यहाँ पे ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होके दिखा दो।
लेकिन सवाल ये उठता है फिर से बिहार में धर्म जाति के आधार पर वोट दिया जाएगा या फिर से डेवलपमेंट इनोवेशन के नाम पर वोट दिया जाएगा। मगर आप वोट सोच समझ कर दीजिएगा।